हेलो एवरीवन। आज से आप लोग के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें आप लोग को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर, ध्यान रखना चैप्टर वाइज चैप्टर, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगीय है। ठीक है, इसका ऑप्शन है सरसों, चाइना रोज, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिसेक्सुअल, मस्टर्ड, चाइना रोज, पपाया या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला का जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पपीता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि युग्मक के गठन की प्रक्रिया को कहा जाता है। युग्मक के गठन की प्रक्रिया को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर मियोसाइट। इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर मियोसाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि निषेचन क्या है, यानी कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फ्यूजन ऑफ एग विद मेल न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ एग विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ एग विद सिनर्जिड या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका हो जाएगा फ्यूजन ऑफ एग विद मेल न्यूक्लियाई, यानी कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है यहाँ पे कि पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिका पूरे पौधे को जन्म दे सकती है। इस संपत्ति के रूप में जाना जाता है, मतलब इसे क्या बोला जाता है, क्लोनिंग, सोमा क्लोनल या फिर टोटीपोटेंसी, या फिर टोटीपोटेंसी को ही हम लोग हिंदी में क्षमता भी बोलते हैं, या फिर इनमें से सभी। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी लिविंग सेल ऑफ ए प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, या फिर सोमा क्लोनल बोलते हैं, या फिर टोटीपोटेंसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम ऑल ऑफ दिस बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटीपोटेंसी हो जाएगा, यानी फोर्थ का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे अब हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब संतान एकल माता पिता द्वारा बनाई जाती है तो इसके रूप में कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन है लैंगिक जनन, बी ऑप्शन है अलैंगिक जनन, सी ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, डी ऑप्शन है क और ख दोनों। ठीक है, तो व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फिफ्थ का वो क्या हो जाएगा, सिंगल पेरेंट से यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे यहाँ पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निवोदित द्वारा प्रजनन में होता है, यानी रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन यीस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सिक्स्थ का वो क्या हो जाएगा, यीस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला है कि अंड प्रजक है, यानी कि ओवीपेरस। तो ओवीपेरस इसमें से कौन है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या फिर इनमें से सभी। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये सब जो हैं वो क्या होते हैं, अंडा देते हैं। तो यानी इनमें से सभी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सेवन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ओवीपेरस आर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, स्नेक, हैन, क्रोकोडाइल सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है,
यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। तो ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, 46 होगा। अगर यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पूछता, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, तब हम लोग 23 मारते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ पेयर नहीं पूछा है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी युग्मकों की गुणसूत्रों की कितनी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, 46 ऑप्शन हो जाएगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन को पढ़ने टाइम ध्यान से देख रख पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि आंसर मालूम भी होता है, फिर भी हम लोग एग्जाम में गलत क्वेश्चन पढ़ के उसका गलत टिक मार के आ जाते हैं, फिर बाद में पछताते हो ये ऐसा तो नहीं हुआ, आना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग मूव करते हैं, द्विगुणित है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि द्विगुणित है, यानी कि डिप्लॉयड इसमें से कौन है, अंड, पराग, या फिर क और ख दोनों, या फिर युग्मनज यानी ओभम, पोलन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर जाइगोट। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा, जाइगोट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा पौधा जलफाइदी है, यानी कि हाइड्रोफाइटिक है। तो ऑप्शन ए है सिंघारा, नागफनी, शीशम, या फिर एकेसिया। तो इसी को मैं इंग्लिश में बोलूँ ऑप्शन में, तो विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ट्रापा, ओपनसिया, दलबर्जिया, या फिर एकेशिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सिंघाड़ा होगा, यानी कि ट्रापा होगा। तो यानी 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए, 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो 11 यहाँ पे क्या बोला है कि खमीर के माध्यम से प्रजनन, खमीर के माध्यम से प्रजनन उद्यमान होता है, विखंडन, पराग, या फिर इनमें से सभी। तो 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, उद्यमान होगा, ठीक है। इसी को मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, पोलिनेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या बोला है कि गैमिट्स के युग्मन को कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड। तो गैमिट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, क्या हम पोलिनेशन बोलते हैं, या फिर हम सिनगैमी बोलते हैं, या फिर पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड, क्या होनी चाहिए, सिनगेमी होनी चाहिए, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं कि मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक, अलैंगिक, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, यानी विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैमल। तो मैमल यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लैंगिक हो जाएगा, ठीक है। यानी 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत काफ़ी चांसेस हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग के लिए। तो निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ऑप्शन है सूर्यमुखी, बरगद, नीला कुरंजी, या फिर महुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीला कुरंजी होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बताऊँ आप लोग के लिए, तो इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर्स डू ब्लोसम ओनली 1 in 12 years। तो करेक्ट ऑप्शन सनफ्लावर होगा, या फिर बनियान होगा, या फिर स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना होगा, या फिर मधुका लॉन्गीफोलिया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, महुआ बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा, स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, यानी हम इसी को क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं यहाँ पे। तो पेनिसिलियम में जनन होता है, पेनिसिलियम में कौन सा जनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है या फिर खानदान द्वारा। देखिए यहाँ पे खानदान नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, खंडन द्वारा होगा। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, जब भी आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो, ठीक है। तो पेनिसिलियम में जनन होता है मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, या फिर जेम्यूल्स द्वारा, या फिर कोनिडिया द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा, यानी 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप लोगों को सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है, काफ़ी सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के नहीं जाते, लेकिन ये 15 क्वेश्चन ऐसे जहाँ से आपको क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो ये 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी में से ही पूछेगा। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर को, ये 15 ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसी को। इसी तरीके से आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की भी आती रहेगी वीडियो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, रेगुलर वीडियो देखिएगा तभी आपको फ़ायदा पहुँचेगी, और शुरू से अंत तक देखिए किसी भी वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।